भाइयों एवं बहनों, सादर प्रणाम। नमस्कार भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। जैसा कि पीछे भी कई छोटे छोटे वीडियोज आपकी सेवा में समर्पित किया, उसी तरह से एक छोटा सा वीडियो आज और बना रहा हूं आपकी सेवा में। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और भक्ति के ऊपर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इसके छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों की सेवा में समर्पित करता हूँ। जो मुझे आता है, जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसके आधार पर मैं अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखता हूँ। भाइयों, इस वीडियो में मैं बाबा भोलेनाथ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर का माना गया है, बाबा भोलेनाथ का माना गया है और ये बहुत पवित्र महीना है, बहुत पवित्र महीना। और बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हम लोगों को भी बहुत पवित्रमय जीवन जीना चाहिए। तो ध्यान देने की बात है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष तुम औढर दानी, ऐसे ही अनायास ही एक कृपा कर देते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भाइयों, हम लोग इस पवित्र महीने का, पवित्र सावन महीने का लाभ क्यों न उठाएं? आनंद लें, लाभ उठाएं। करना क्या है? कुछ नहीं, भगवान शिव की आराधना कीजिए। बन पड़े तो चारों सोमवार का व्रत रख लीजिए, नहीं बन पड़े कोई बात नहीं है। डेली स्नान करके बस एक लोटा जल चढ़ा दो। उसमें जो चढ़ाने की विधियां हैं बहुत हैं, हो सके बेलपत्र भी डाल के चढ़ा दो, नहीं है तो सादा जल ही चढ़ा दो। देखिए, ऐसा कहा गया है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उसके दर्शन मात्र से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। तो क्यों ना हम जितना विधि हो सके, जितना अपने से बन पड़े, ज्यादा से ज्यादा विधि विधान का उपयोग करते हुए उनके चरण शरण में रहें। नहीं विधि विधान हो रहा ना सही, लेकिन शिवलिंग का दर्शन करें, स्पर्श करें, एक लोटा जल चढ़ाएं और अपने को धन्य माने, धन्य बनाएं। मात्र इतना करने से ही सावन के महीने में अलौकिक धन की प्राप्त होती है, अलौकिक ज्ञान की प्राप्त होती है। आदमी, पूरा परिवार हर तरह से सुख को प्राप्त होता है। ऐसा वेदों में कहा गया, पुराणों में कहा गया है, बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, महात्माओं के मुख से मैंने सुना। मैं स्वयं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी भक्ति करता हूं और मैं ये मानता हूं कि भक्ति में ही सुख है। तो हम लोग क्यों ना भक्ति में जीना सीखें। हमारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा जो भी कहते हैं वो हम लोगों के हित के लिए होता है। भाई, मैं तो पहले ही कहता हूं, मैं कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं हूं, मैं भी एक साधारण आदमी हूं। तो काफी कुछ धार्मिक किताबें पढ़ता हूं, सत्संग करता हूं, भक्ति में जीवन जीने की कोशिश करता हूं और आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, भक्ति में ही जीवन जिया, तब भक्ति का आनंद मुझे मिला। इसलिए मैं अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को भक्ति में जीने की सलाह देता हूं। जब जो समय आए, जैसे सावन का महीना है,
तो भगवान शिव की भक्ति में डूब जाओ। सरल है, नहाना धोना पहले की तरह है, बस उनके दर्शन करो, स्पर्श करो, जल चढ़ाओ, खाने पीने में ध्यान रखो, गंदी चीजें मत खाओ, साफ सुथरा जीवन जियो। अगर आप मीट मछली अंडा खाते भी हैं तो ये 1 महीना छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो भाई। भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, छोड़ दो, क्या जाता है। और इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत फायदे मिलेंगे। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको आप छोड़ सकते हैं। सात्विक जीवन अपनाओ, सात्विक भोजन अपनाओ, सात्विक रहन सहन अपनाओ, सात्विकता में जियो, जिससे आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप करके देखिए, क्योंकि मैं भी बचपन से ही भक्ति करता आ रहा हूं और उस भक्ति का आनंद मुझे मिला और मिल रहा है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूं अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को जागृत करने के लिए कि भाई जागृत अवस्था में रहो, भगवान की भक्ति में रहो। ये गलत खान पान में, गलत रहन सहन में, गलत आचार विचार में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। आप जितना सात्विक जीवन जिएंगे, सात्विक रहन सहन रखेंगे, तन और मन से आप पवित्र रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा शुभ फलदायी होगा आपका जीवन। तो भाइयों, आप खुद समझदार हैं, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको जागृत करने के लिए। आप अपने पवित्रता का ध्यान रखिए, पूजा पाठ का ध्यान रखिए। इस समय सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के चरण शरण में रहिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो भाइयों, अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाता रहता हूं और आपकी सेवा में लाता रहता हूं। तो आपको और वीडियोज, अच्छे अच्छे वीडियोज बना के देंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरी आपसे विशेष आग्रह है, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होता है। ठीक है, तो भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।